अपने पूरे दिल से अपनी जिंदगियों के अंदर रिसीव कर सके। हालेलुया जीसस क्राइस्ट। इन द राबा खाशिया नमाज जोराबाखा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, इस खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शी है खुदावंद। आज जब हम सब बहन भाई इस ट्रैक के ऊपर तेरी हजूरी के अंदर बैठे हैं खुदावंद, हम तेरी मौजूदगी, तेरी हजूरी, तेरी अनॉइंटिंग, तेरे पाक रूह के मसे को खुदावंद हम अपनी जिंदगियों के अंदर मांगते हैं खुदावंद, ताकि आपका नाम हमारी जिंदगियों में हमेशा इज्जत और जलाल पाए। हम अपनी मीटिंग को, अपने भाई को खुदावंद अभी से तेरे खून के अंदर कवर करते हैं खुदावंद यीशु। हर किस्म की लामती झूठी मकारता सिरों को खुदावंद, जो तेरे पाक कलाम की ब्लेसिंग्स को रोकने की हमारी जिंदगियों के अंदर कोशिश करे, मैं उनको अभी इसी वक्त यीशु के पाक बाबरकत नाम से मैं बांधती हूँ और हर जगह के ऊपर खुदा तेरे खून की बाढ़ को लगाती हूँ और आपकी हजूरी और मामूरी को खुदा इस मीटिंग के ऊपर मांगती हूँ। आपका दहना जख्मी जलाली हाथ एक एक फैमिली के ऊपर रहे खुदावंद यीशु। हम ये सब कुछ मांगते और पाते हैं यीशु के बाबरकत जलाली नाम से, आमीन। हमारे दरमियान में सिस्टर अनीला है। हम उनके साथ मिलके कोई गीत या जबूर गाएंगे, और जो बहन भाई अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं, आप काइंडली अपने कैमरास को ऑन कर लें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ हो, खुदाम की तमजीद हो। तो सबसे पहले हम सब आंखें बंद करेंगे अपनी, और खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 100 पढ़ेंगे। हम उसके सिस्टर बाद हम अनीला अपनी तनवीर को प्रस्तुति वेलकम करते करेंगे। हैं ताकि वो कोई हमारे लिए गीत या जबूर गाए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 100। ए अहले ज़मीन सब खुदाम के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदाम की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर और जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सबनू कवांगा। मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सबनू कवांगा। मैं इश्क दे गेरा शाफी तेरे नाल लईए, मुहब्बतां दी पेंग यसु तेरे ना पा लईए। मैं इश्क दे गेरा शाफी तेरे नाल लईए, मुहब्बतां दी पींग यसु तेरे ना पा लईए, तेरे ना पा लईए। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल ना मनावांगे। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सबनू कवांगे। मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सबनू कवांगे। मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, मैं कदी मार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ। मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल ऐ, जे तू मेरे नाल ऐ।
मैं दिन राती हुण यसु तेरे नाल बवांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नू कवांगा। मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नू कवांगा। मैं तन मन वाले बाजे मसीहा ला लईए। मैं तेरे वांगू सोले असो आपे चालइए। मैं तन मन वाले बाजे मसीहा ला लईए। मैं तेरे वांगू सोले असो आपे चालइए। आपे चालइए। मैं अहले जहान अहल सितम सवांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नू कवांगा। मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नू कवांगा। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू जो बहाया है सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू जो बहाया है सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है।
यसु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दे जीवन हर एक को, अब दे जीवन हर एक को, तुझसे मुफ्त मिले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रहे पाक की, जुम्बश हो रहे पाक की, बारिश हो रहे पाक की, जुम्बश हो रहे पाक की, हर एक दिल में अब है यसो, हर एक दिल में अब है यसो, रूह की आग लगे तेरी हसूरी का बादल जोर से बरसे। उनमें तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ, सुबह हो शाम बहे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद जी तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। बेशक तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है खुदावंद यस्सु नासरी। मेरा ईमान है खुदावंद यस्सु नासरी कि आप इस जगह पर मौजूद है खुदावंद यस्सु नासरी। मैं आपकी तारीफ करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। यस्सु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दुआ है। यस्सु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यसु का लहू मेरी शिफा है, तेरा लहू है मेरा कफारा, तेरा लहू है मेरा कफारा, शिफा बनाए लहू का धारा, शिफा बना ये लहू का धारा, ये रास्ता मेरी निजात का है। यस्सु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यस्सु का लहू मेरी शिफा है। बचाई उसने हयात मेरी, बचाई उसने हयात मेरी, बनी उसे से है बात मेरी, मेरी तसल्ली मेरी बका है। यसु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। बहा ये सबके लिए बहा है, यस्सु का लहू मेरी शिफा है,
तमाम रोगों की ये दुआ है, यसु का लहू मेरी शिफा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ हो, खुदाम की तमजीद हो। हालेलुया। आमीन सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद की हम करना। हम इसी तरीके से कलाम के लिए एक कोर्स गाएंगे और हमारे दरम्यान में ब्रदर हमायूं हैं, हम उनके साथ मिलके कोर्स गाएंगे और एंड पे उनके साथ हम मिलके प्रेयर करेंगे। हालेलुया। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कही छूले हर जिंदगी खाली दामन थी भई। ऐ खुदा पाक रूह अंधी आंखें खुले मुर्दा दिल भी जला। अंधी आंखें खुले मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा अपनी कुदरत दिखा। अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भरे। ऐ खुदा पाक रूह पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी। अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी। अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी। रूह की बारिश तेरी। वो ही बारिश तू करे वो ही जुम्बश तू करे छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भरे। ऐ खुदा पाक रूह मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां। बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियां। बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियां। अपनी शहज़ोरियां मेरी आहों को दे।
आज अपना सर छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर ऐ खुदा पाक की रूह हालेलुया 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 जिंदा है यीशु जिंदा है हालेलुया 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 वो मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद है हालेलुया 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 तू कदूस है तू कदूस है तू कदूस है तू कदूस है हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
कदूस कदूस रब्बल ख्वाज बहरवर Yes, के Jesus खालिक और Christ, मालिक Kera आसमानी Yesu खुदा, Rabaka हम तेरे Shazanamaka हुजूर में Zolaka झुकते Siya तेरे Rabaka. नाम को इज्जत और Emda जलाल देते Robranama हैं। Rabaka तारीफ हो Shianaka. तेरी सिताई, Emda क्योंकि Robranaka खुदावन तू Shozi तमाम Pranaka तारीफों के लायक Sianama खुदा है। Yolaka. हम Emda तेरी तारीफ करते Robranaka हैं, तेरे नाम Shazalaka. को इज्जत और Emda जलाल देते हैं, Ribranama तुझे Rabaka धन्यवाद कहते Shozanamaka हैं। Salaka. ओ मेरे Emda खुदावन तू जो दुआओं Ribranaka का सुनता और Shazanamaka कबूल Solaka करता है, Si खुदाई Pranaka कदूस मैं Rabaka. तेरे हुजूर में Emda झुकता Robranama और तेरे बेटे यीशु के नाम Rabaka से Shia खुदाई Laka कदूस Sorabaka. तेरी बरकत को Emda मांग लेता हूँ। Robranama इस Rabaka वक्त में खुदावन Shozanamaka तेरी Salaka कुदरत Siya हम Laka पर बढ़ती Yalaka. जाए, तेरे Emda पाक रूह के Rabaka गहरे मजे को Shozanamaka मांगता हूँ खुदाई Zianama कदूस। Yalaka. इस वक्त Emda पिता तेरे Rabaka हुजूर में तेरे Shozianama बेटे यीशु के Yozanamaka. नाम से तेरी Emda मिन्नत करता हूँ Rabaka खुदाई Shozalaka कदूस। Siya इस Laka वक्त Yalaka. तेरा कादिम Emda जो Rabaka कलाम Shozanamaka हमारे तेरे Siya लिए पेश Nabaka. करे खुदा खुदा हमारे लिए In वो the खुदा Rabaka खुदा सौगड़ा Shozanamaka. फल लाए In खुदाई the कदूस। उस Ribrana कलाम Mama के Mama वसीला से Mama खुदावन Kashiana आज Kasolabaka हमारी Salaka रूहें Sierra बची हैं Bayalaka. खुदा खुदा तेरे In इस the कलाम के Robrana वसीला से खुदा Kashazana खुदा Makasalaka हम Siela बहुत से लोगों Bayalaka. तक तेरे इस In कलाम the को Rama पहुंचाने Yasiana वाले Bayalaka ठहरे in खुदाई Manaka कदूस। इस Shozala. कलाम के वसीला In से the खुदावन Raba Baba हमारी Baba जिंदगी अब Bakashazalaka इससे in बरकत the ठहरे खुदाई कदूस। तू रहम कर, रहम कर खुदाई कदूस। इस वक्त तेरा बंदा जो कुछ बोले खुदा पाक रूह वो सब कुछ तेरी तरफ से खुदाई कदूस। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे खुदा खुदा, बल्कि खुदा खुदा हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से, पूरी अकल से खुदा खुदा तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करे और उसको तस्लीम करे खुदाई कदूस। इस वक्त हमें तू समझने वाला दिल अता कर खुदा, रहम कर खुदा खुदा। हमें हिकमत दलाई अकल बख्श खुदा खुदा, और आज के इस कलाम के उन भेदों को हम पर जाहिर कर खुदा खुदा जो तेरे कलाम में लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पे जाहिर करूंगा खुदा कदूस। तेरी बड़ी मेहनत करता हूँ आज अपने खादिम के वसीला से खुदा खुदा, उन कलाम के भेदों को खुदा खुदा, उन राजों को खुदा खुदा हम पर अया कर खुदा खुदा जिनको हम नहीं जानते खुदा कदूस। तू रहम कर, ये सब कुछ मैं मांगता और पाता हूँ तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हम खुदावन के बेटे अपोस्टल राहुल को अपनी भरपूर तालियों के साथ वेलकम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कंटिन्यू करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। हम लोग कंटिन्यू करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। तो पहले तो हम लोग जाएंगे जॉन चैप्टर नंबर 16, यूहन्ना उसका 16वां चैप्टर, और उसमें से वचन जो पढ़ेंगे 13 से लेके 15 तक पढ़े, 13, 14 और 15 पढ़े। जॉन 16, 1, 6, 13, 14 एंड 15। लेकिन जब उसका 13 वर्ष से है वो मार्गों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। नहीं, 16 जॉन उसका 16, ओके ओके। लेकिन जब 13 13, 14 और 15, 13, 14, 15। ओके। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा और उस इसके लिए मुझे से हासिल करके तुम्हें खबर देगा, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है। इसीलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। कलाम पढ़े उसे शुक्र। आमीन। ओके, यहाँ पर आपने उर्दू में सुना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी के द्वारा उसको अनुवाद करके हम समझेंगे। ओके, क्योंकि इंग्लिश का जो बाइबल है उसमें सही वचन लिखा गया है, तो उसको मैं अनुवाद करूंगा और फिर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जॉन यूहन्ना का 16 और 13 जो हमने उर्दू में पढ़ा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, However, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will tell you things to come. ये मैंने आपको बताया पिछले बार कि यीशु अपने चेले को एक नए शिक्षक, टीचर से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। हालेलुया। और उनको समझा रहा है, जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये नया शिक्षक या टीचर तुम्हें उस तरीके से नहीं सिखाएगा, इसका सिखाने का तरीका अलग होगा।
मैं तुम्हें बोल के सिखाता हूँ, वो तुम्हें लेके जाके सिखाएगा, अंदर लेके जाके सिखाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का सिखाने का तरीका है। कई सारे रेवलेशंस जो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, वो मैंने वो मैंने आवाज से नहीं सीखी, वो मैंने अनुभव से सीखा। जब भी मैं परिस्थितियों में परमेश्वर लेके गया, उन परिस्थितियों में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया। हालेलुया, आमेन। ओके, तो यीशु उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये पवित्र आत्मा जो तुम्हें सिखाएगा, वो बोल के टीचिंग दे के नहीं सिखाएगा, जैसे एक स्टूडेंट को टीचर सिखाते हैं स्कूल में। वो तुम्हें उसके रियलिटी में लेके जाएगा। हालेलुया। और तुम्हें एक्सपीरियंस कराएगा और उसके द्वारा तुम सीखोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे यीशु ने क्या कहा? उनके लिए प्रार्थना करो जो तुमको स्पाइटफुली यूज करते हैं, मतलब तुम्हें तुम्हारा यूज करके फेंक देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं अपने मतलब के लिए। उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे जीवन में कोई मुझे सताता नहीं है, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कैसे कर सकता हूं? इसके लिए प्रभु मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भेजता है जो मुझे प्रोसिक्यूट करे, ताकि उसका वचन का रियलिटी पवित्र आत्मा मुझे सिखा पाए। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। कभी कभी ऐसे लोग परमेश्वर मेरे मेरे जीवन में भेजेगा जो मुझे यूज करके, मुझे धोखा देके मुझे छोड़ देंगे। हालेलुया। मेरे साथ चीटिंग करेंगे। और अगर हम आत्मा में नहीं है, हम बोलेंगे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु परमेश्वर वो सभी चीजों को अलाउ करता है हमारे जीवन में, ताकि उसके वचन का रियलिटी हमारे जीवन में वो सिखा सके। हालेलुया। तो कितने लोग समझ रहे हैं? खाली पढ़ के अच्छा, जो मुझे सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। सताने वाले आएंगे और परमेश्वर तुम्हें उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा अनुभव के द्वारा उसका वचन सिखाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का सिखाने का तरीका अलग है। वो टीचर नहीं है जो स्कूल में बैठ के या क्लासरूम में बैठ के आपको बोल के सिखाता है। वो आपको उन परिस्थितियों में लेके जाता है। हालेलुया। दाऊद ने कहा, जब बाइबल ऐसा कहता है, दाऊद का साम में ऐसा कहता है कि जब मैं, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैलीज ऑफ द शैडोज ऑफ डेथ, मृत्यु के गहराई के तराइयों से भी अगर मैं जाऊं, मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। उसका वो गहरा उपस्थिति आप कभी अनुभव कर पाओगे जब भी आप वैसे परिस्थितियों के द्वारा जा रहे हो। पवित्र आत्मा वहां पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति सिखा सकता है। हालेलुया। तो हर एक चीज जो हमें लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो असलियत में बुरा नहीं हो रहा। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, पवित्र आत्मा हमें वचन के रियलिटी में लेके जा रहा है। हालेलुया। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। जितने भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, जितने भी समस्या आपके जीवन में, जितने भी कठिनाइयों के द्वारा जा रहे हैं, अगर आप समझे कि परमेश्वर आपको सिखा रहा है, हालेलुया, तो आप कभी भी वापस कंप्लेन नहीं करोगे, कुड़कुड़ाओगे नहीं उसके खिलाफ, या बोलोगे नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हालेलुया। या उसकी उपस्थिति, ये उसको ब्लेम नहीं करोगे। अगर आप समझते हो कि उस परिस्थितियों में पवित्र आत्मा उस रियलिटी में आपको लेके जा रहा है, जहां पर परमेश्वर का वचन सिर्फ थियरी ना हो, वो आपके सामने जीवन बनकर आए। हालेलुया। ओके, तो ये मैंने पिछले बार में आपको सिखा रहा था कि पवित्र आत्मा जो है, यीशु जो है, ये नया टीचर आने वाला है। हम यीशु से नहीं सीख रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं, क्योंकि फिजिकली यीशु हमारे साथ नहीं है, उसके आत्मा के द्वारा हम सीख रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं ये बात? हालेलुया। उसके जो लोगों ने उससे फिजिकली सीखा, वो सिर्फ और सिर्फ वो 12 चेले थे, और उसके जब भी वो उसके समय के लोग थे जो फिजिकली यीशु से सीखे। पर अभी यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें सिखाता है। तो ये टीचर है जो यीशु ने हमारे लिए अवेलेबल किया है। हालेलुया। और आज आज जो है, मैं आपको एक गहरे रेवलेशन में लेके जाना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। और वो स्टार्ट होता है
14th वर्स से, 14वां वचन जो हमने पढ़ा, 13 मैंने पढ़ा, अभी 14 वचन। ओके, यहाँ पे वो लिखता है कि ही विल ग्लोरीफाई मी। मैं इंग्लिश से पढ़ता हूँ, फिर मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाता हूँ। ओके, he will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you। यीशु कह रहा है वो मेरी महिमा करेगा, पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो जो मेरा है वो लेके तुमको घोषित करेगा, तुमको दिखाएगा। हालेलुया। अंडरलाइन कीजिए वो वर्ड जो भी उर्दू में लिखा है, जहां पर लिखा है He will take what is mine and declare it to you। क्या लिखा है 14वें वचन? उर्दू में वो लाइन पढ़े। He will take what is mine and declare it to you। क्या है वो वचन उर्दू? वो मेरा जिक्र करेगा, हम्म, इसलिए कि उससे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। खबरें मतलब मेरी जानकारी देगा। खबरें ओके ओके। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, यहाँ पे लिखा है he will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you। मतलब मेरे पास जो है, ध्यान से सुने मेरी बात, वो लेगा मेरे से, यीशु से पवित्र आत्मा लेगा और तुम्हारे सामने रखेगा या घोषित करेगा। तुमको देगा नहीं, सिर्फ डिक्लेयर करेगा तुम्हें। कितने लोग समझ रहे हैं? वो बाइबल कह रहा है। ओके, ध्यान से मेरी बात सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा जो यीशु का है वो लेगा और मुझे दे देगा। नहीं, दे देगा नहीं, घोषित करेगा। ही विल टेक व्हाट इज माइन एंड डिक्लेयर इट टू यू। तुम्हारे सामने वो रखेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे हाथों में नहीं देगा जबरदस्ती, तुम्हारे सामने वो रखेगा, वो डिक्लेयर करेगा, तुमको बोलेगा या दिखाएगा। हालेलुया। जो यीशु का है, मेरे साथ रहे। ओके, हालेलुया। तो वो ऐसा नहीं कह रहा है जैसा 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 हम सोचते हैं कि अरे यीशु का सब कुछ है, सब संपत्ति यीशु का है, तो यीशु का जो कुछ भी है वो लेके वो पावर मुझे दे देगा, वो सामर्थ मुझे दे देगा, वो अनॉइंटिंग मुझे दे देगा। वो ऐसा नहीं है, वो कुछ देगा नहीं, वो डिक्लेयर करेगा। ही विल टेक व्हाट इज माइन। जीसस, यीशु बोल रहा है जो मेरा है वो मेरे से लेगा और क्या करेगा? वो तुम्हें डिक्लेयर करेगा, तुम्हें दिखाएगा, घोषित करेगा। ओके, मेरे साथ रहे। 15वां वचन कहता है ऑल थिंग्स दैट द फादर हैज आर माइन, therefore I said that he will take of mine and declare it to you। वापस से वो कहता है 15 वचन में, जो कुछ भी मेरे पिता का है वो मेरा है, और मैं फिर से कहता हूं तुम्हें, जो कुछ भी मेरा है वो मेरे से लेगा और क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा, तुम्हें तुम्हारे सामने रखेगा। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा किस तरीके से इस दुनिया में काम करता है? पवित्र आत्मा की एक सेवकाई है। हालेलुया। और वो जो है जबरदस्ती आपके हाथों में नहीं दे सकता, वो आपके सामने रखेगा। अगर उसका डिक्लेरेशन, अगर उसकी रखी हुई चीज आप ग्रहण करते हैं, आप उसको समर्पित करते हैं, उसके दिखाए हुए चीज को, तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी अभी यीशु का क्या है वो जो वो हमें देगा? क्या है? कई लोग बोलते हैं यीशु का जितना भी स्वर्ग में संपत्ति है, जितने भी उसका सामर्थ है, अनॉइंटिंग है, ये है, वो गिफ्ट्स है, वगैरह वगैरह हमें देगा। नहीं, पर वो एक स्पेसिफिक स्पिरिट का बात कर रहा है, एक डायमेंशन का बात कर रहा है जो यीशु का है और जो पिता का है, और वो हमें वो देगा। हालेलुया। वो हमें एक 7 फोल्ड स्पिरिट देने की बात कर रहा है। वो हमें क्या? 7 फोल्ड स्पिरिट, एक सेवन फोल्ड स्पिरिट डायमेंशन देने की बात कर रहा है, जो यीशु का है, जो यीशु का है। ओके, मेरे साथ रहे। यशाया का किताब, उसका 11 अध्याय। यशाया का किताब, उसका 11 अध्याय, दूसरा वचन पढ़े, उर्दू में पढ़े। 11 अध्याय दूसरा वचन। यशायाह की किताब उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत से है। और खुदा की रूह उस पर ठहर गई
और हिकमत और औरत की रूह और मसलियत और कुदरत की रूह और मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। आमीन, हालेलुया। ये चीज वो देने की बात कर रहा है। ओके, मेरे साथ रहे, ये चीज वो क्या देने की बात कर रहा है। ओके, हालेलुया। अभी मैं इंग्लिश बाइबल से आपको सिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको राइट और एक्यूरेट रेवलेशन में लेके जाना चाहता हूं। ओके, क्योंकि उर्दू बाइबल मुझे नहीं पता, क्योंकि उर्दू मैं नहीं पढ़ सकता हूं, पर हिंदी बाइबल जो है, मैं हिंदी बाइबल से जब भी मैं सिखाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, तो मैंने ये देखा कि हिंदी बाइबल में उन्होंने कई सारे वर्सेस को, मतलब पूरे सेंटेंसेस को निकाल दिया बाइबल से, हिंदी ट्रांसलेशन से। और कई बार हिंदी में जो वर्ड्स उन लोग उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, वो मीनिंग बदल देता है। ओके, इसलिए मैं हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शल रेस्ट अपॉन हिम। यीशु के बारे में लिखा है। कौन सा स्पिरिट? पहले तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर रेस्ट करेगा। ओके, और उसके बाद 6 डायमेंशंस का नाम लिखा है। द स्पिरिट ऑफ विजडम और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ। ओके, देन द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, ताकत और काउंसिल। काउंसिल मतलब काउंसिल मतलब जो जो काउंसलिंग करते हैं, अभी मुझे नहीं पता उर्दू में, पर काउंसिल एंड माइट। और उसके बाद द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान, और एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड, उसके ज्ञान का आत्मा। अभी मेरे साथ रहे। ओके, अभी पवित्र आत्मा का यीशु के चीजें रिवील करने का 3 स्तर है, 3 लेवल्स है। और ये वचन 3 लेवल्स के बारे में बात कर रहा है। पहला लेवल है विजडम और अंडरस्टैंडिंग, दूसरा लेवल है काउंसिल एंड माइट, और तीसरा लेवल है नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये 3 लेवल्स है। और पवित्र आत्मा जो है, यीशु के चीजें देने के लिए ये 3 स्तरों में काम करता है। ओके, मेरे साथ है आप लोग? अभी मैं चाहता हूं जॉन चैप्टर नंबर 16, जॉन चैप्टर नंबर 16 उसका 7 से लेके 11 तक पढ़े। 7 से लेके 11, जॉन 16 7 to 11। यूहन्ना की 3 उसका 16 बाब उसकी 7 आयत से है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। 11 तक पढ़े, 11। दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, और रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। आमीन। क्या कहता है? आमीन। 3 चीजें वहां पर है। गुनाह, फिर क्या है? रास्तबाजी, राइचियसनेस। ओके, उसके बाद अदालत मतलब जजमेंट। 3 चीजें वहां पर है। वो 3 चीजें वो दुनिया में करता है, वो 3 लेवल्स के द्वारा। ओके, मेरे साथ रहे। अगर आप मेरे ये टीचिंग को नोट डाउन कर रहे हैं, आप 3 कॉलम अपने डायरी में बना सकते हैं। कॉलम्स, 3 कॉलम्स बनाइए। एक कॉलम में लिखे जॉन, यूहन्ना 16 7 से 11। एक कॉलम में लिखिए यशाया 11 उसका 2। और तीसरे कॉलम में रेवलेशन लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए। 3 कॉलम बनाइए। ओके, समझ रहे आप लोग? 3 कॉलम ऐसा बनाइए। पहले, क्योंकि जब भी हम लोग ये पवित्र आत्मा की सेवकाई को समझने के लिए हमें ये 3 भागों को समझना पड़ेगा। ओके, हालेलुया। तीसरे तीसरे कॉलम में जहां पर आप एप्लीकेशन या रेवलेशन लिख रहे हैं, वहां पर ये भी लिखिए टाइटल में 2 किंग्स, दूसरा राजा उसका 4। उसमें से मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। दूसरा राजा उसका 4, 1 से लेके 7। 2 किंग्स चैप्टर नंबर 4 1 to 7। ओके, ये 3 कॉलम्स है। ओके, अभी पहली बात यहां पे लिखा है कि
पवित्र आत्मा आएगा। 8वें वचन में लिखा है, एंड व्हेन ही हैज कम ही विल कन्विक्ट द वर्ल्ड ऑफ सिन एंड ऑफ राइचियसनेस एंड ऑफ जजमेंट। गुनाह का कन्विक्ट करेगा, गुनाह का कन्विक्ट करेगा मतलब क्या बोलते, कन्विक्ट के लिए क्या वर्ड लिखा है उर्दू में, क्या करेगा? कन्विक्ट ऑफ सिन, बताएगा। अच्छा ठीक है, कन्विक्ट और बताएगा में अंतर है, परंतु कन्विक्ट करेगा मतलब आपको जैसे कांटा चुभता है दिल में, वैसे एकदम इंटेंस तरीके से आपके दिल में वो डालेगा, कन्विक्ट करेगा उसका मतलब। ओके, कन्विक्शन। गुनाह का कन्विक्ट करेगा, राइचियसनेस पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेगा, और जजमेंट कन्विक्ट करेगा। गुनाह का वो कन्विक्शन लेके आएगा क्योंकि वो मेरे में विश्वास नहीं करते। ओके, तो अभी ये 3 कॉलम अपने बनाया। पहला पॉइंट लिखिए, पहले पॉइंट लिखिए फर्स्ट कॉलम में जॉन, जहां पर जॉन चैप्टर 16 लिखा है कन्विक्शन ऑफ सिन, कन्विक्शन ऑफ सिन। वो पाप का कन्विक्शन लेके आएगा। ओके, वो क्या, किसका? वो पाप का कन्विक्शन लेके आएगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? मेरे को बहुत सारे पास्टर लोगों ने बोला, जब मैं जब भी 10वीं कक्षा में था, स्कूल में था, उस समय से ये पवित्र आत्मा किसी ना किसी तरीके से मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं पापी हूं और मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि मैं एक दूसरे धर्म से आता हूं। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, क्रिश्चियन नहीं था। ओके, मैं दूसरे धर्म से आता हूं। तो 10वीं कक्षा में, 9वीं या 10वीं, जब भी मैं स्कूल में था, असेंबली के वक्त एक लड़की स्टेज पे आई। वो एक क्रिश्चियन स्कूल था, और उस लड़की ने स्टेज पे आके उसको कुछ तो गाना गाना था, या वो शुरुआत का कुछ बोलना था, पर वहां पर आके वो रोने लगी और बोलने लगी कि यीशु ने मुझे बचाया, जीसस सेव्ड मी। मैंने बोला ये क्या है जीसस सेव्ड मी, ये कौन है जीसस? वहां पर पवित्र आत्मा, और वो अपनी गवाही देने लगी वहां पर रो रो के स्कूल के स्टेज पर। तो उस समय से पवित्र आत्मा उन लोगों के द्वारा मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि कहीं ना कहीं से पवित्र आत्मा, या एक एक पिक्चर से, या एक मूवी से, या कोई लोगों से पवित्र आत्मा बताने की कोशिश करता है, या एक ट्रैक से कि तुम पापी हो और तुम्हें यीशु चाहिए। वो डिक्लेयर करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? डिक्लेयर करता है। सैल्वेशन वो अंदर नहीं दे सकता, माफी वो दे नहीं सकता, वो डिक्लेयर करता है कि तुम पापी हो। हालेलुया। और जब कभी भी इस डिक्लेरेशन के सामने एक इंसान झुकता है और उसे स्वीकार करता है, मैं पापी हूं, मुझे यीशु की जरूरत है, हालेलुया, तभी उसे विजडम और अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। हालेलुया। तो पहले कॉलम में कन्विक्शन, द होली स्पिरिट कन्विक्ट्स ऑफ सिन, कन्विक्शन ऑफ सिन। वो कन्विक्शन ऑफ सिन को जब भी हम ग्रहण करते हैं, दूसरे कॉलम में यशाया का जो 11 उसका दूसरा आयत था, उसमें जब भी हम अपने पाप को अंगीकार करते हैं और यीशु के सामने झुकते हैं और बोलते हैं मैं पापी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपके द्वारा ही क्षमा मिल सकता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मरे और जी उठे, तभी क्या होता है कि पवित्र आत्मा विजडम और अंडरस्टैंडिंग रिलीज करता है, ज्ञान और समझ रिलीज करता है। दूसरा कॉलम, ज्ञान और समझ रिलीज करता है। हालेलुया। अभी ये ज्ञान तो कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, पवित्र आत्मा जो यीशु का है वो हमें डिक्लेयर करेगा, पर वो सब एक साथ डिक्लेयर नहीं करेगा। जैसे हम उसके साथ चलते हैं वैसे वैसे वो आगे धीरे धीरे जो बाकी के है डिक्लेयर करेगा। परंतु शुरुआत में जब भी हम अंगीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हम पापी है, तभी वो क्या लेके आता है? विजडम और अंडरस्टैंडिंग। वो है दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम में मैंने आपको क्या लिखने बोला? एप्लीकेशन, रेवलेशन। और दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय, उसका 1 से लेके 7, वहां पर हम लोग जाएंगे। सेकेंड किंग्स। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अभी तक मेरे साथ रहे। ओके, सेकेंड किंग्स, सेकेंड किंग्स उसका चौथा अध्याय और
पढ़े, पहला और दूसरा वचन पढ़े फिलहाल के लिए, फर्स्ट और सेकंड पढ़े आप लोग। उर्दू में पढ़े, सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, चौथा अध्याय, पहला और दूसरा। Fourth chapter, verse first One and and second. फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ। Okay. और अंबिया जादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब ऐसा ख्वाब आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। आमीन। आमीन। अभी ध्यान से सुने, अलीशा यहाँ पर जो कर रहा है वो गिफ्ट्स में ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा के 7 फोल्ड स्पिरिट में ऑपरेट कर रहा है। पहली बात, ओके। पहला चीज, अभी ये एक प्रॉब्लम लेके एलिशा के पास आई। क्या प्रॉब्लम था? वो कर्ज में है, कर्जदार उसके बेटे को बेटे लोगों को उठा के लेके जाने वाला है। तो वो सोच रही थी मैं क्या करूं, तो एलिशा के पास आए, कुछ कर सकते हो, कुछ पैसे दे सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। पर एलिशा ने कहा, क्या तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास तो एक, क्या एक बर्तन में तेल है, कुछ तेल है। हालेलुया। तो वो जो बर्तन में तेल था, परमेश्वर के हिसाब से वो ही उसका कर्ज मिटाने वाला था, उसके लिए सैल्वेशन लेके आने वाला था। ओके, पर उसको वो दिख रहा नहीं था। एलीशा के द्वारा, एलीशा के काउंसिल के द्वारा वो जब भी बोल रहा था, उसने बोला, तुझे नहीं पता कि तेरे पास जो चीज है उसके द्वारा ही, वो तेल का जो जार है उसके द्वारा ही तेरा सैल्वेशन आएगा। वो है विजडम और अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। जब भी हम यीशु को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं हम पापी है, यीशु आप चाहिए, जब भी हम उसका सिन का कन्विक्शन को स्वीकार करता है, वो क्या रिलीज करता है? विजडम और अंडरस्टैंडिंग रिलीज करता है। विजडम और अंडरस्टैंडिंग रिलीज करने का मतलब क्या है? जब भी विजडम और अंडरस्टैंडिंग हमें देता है वो, तो हम हर एक चीज को परमेश्वर के आंखों से देखने लगते हैं। अब तक सिगरेट फूकना मेरे लिए पाप नहीं था, पर जब भी मैंने यीशु को ग्रहण किया, पाप का कन्विक्शन आया, उसके बाद सिगरेट फूकना पाप है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो है ज्ञान और समझ। कितने लोग समझ रहे हैं? जो चीजें मुझे नहीं दिख रही थी कि वो गलत है, वो चीजें मुझे दिखने लगी है। परमेश्वर के आंखें मुझे मिलते हैं, परमेश्वर का पर्सपेक्टिव मुझे मिलता है। वो है स्पिरिट ऑफ विजडम और अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी स्पिरिट ऑफ, क्या लोग, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जब भी स्पिरिट ऑफ विजडम और अंडरस्टैंडिंग मिलता है, वो दिया जाता है क्यों? ताकि हम एक पवित्र जीवन बिताना शुरू करें। पहले पहले स्टेप में, ओके, हम क्या एक पवित्र जीवन बिताना शुरू करें पहले स्टेप में, कि हम पाप के बंधन में ना जकड़े रहे। इसके लिए विजडम और अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। स्पिरिट ऑफ विजडम अंडरस्टैंडिंग, जब भी विजडम और अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है, परमेश्वर जिन चीजों से प्यार करता है हम उन चीजों से प्यार करने लगते हैं। परमेश्वर जिन चीजों से नफरत करता है हम उन चीजों से नफरत करने लगते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है, पोर्नोग्राफी से नफरत करता है, दारू पीने से नफरत करता है, गालियां देने से नफरत करता है, हम उन चीजों से नफरत करने लगते हैं। और जो चीजों से वो प्यार करता है, जो चीजें सुहावनी है, जो चीजें मन भावनी है, वो जो चीजें सुंदर है परमेश्वर की आंखों में, उन चीजों को हम क्या करते हैं? प्यार करने लगते हैं। और उन चीजों चीजों से हम फेलोशिप करने लगते हैं, उन चीजों को हम करने लगते हैं। हालेलुया। अगर, कितने लोग समझ रहे हैं? वो है विजडम और अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो है क्या? विजडम और अंडरस्टैंडिंग। जब भी अभी विजडम और अंडरस्टैंडिंग में आप चलते हैं, वो दूसरा चीज जो लेके आता है वो है कन्विक्शन ऑफ राइचियसनेस। राइचियसनेस क्या लिखा है उर्दू में? राष्ट्रवादी रहस्यवादी।
रासवादी। तो वो रासवादी का कन्विक्शन लेके आता है। अभी दूसरा पॉइंट फर्स्ट कॉलम में लिखे कन्विक्शन ऑफ राइचियसनेस, रहस्यवादी का बताना, रहस्यवादी बताता है। अभी ध्यान से सुने, राइचियसनेस क्या है, राइचियसनेस क्या है, ध्यान से मेरी बात सुने। अभी मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा मुझे मुझे परमेश्वर की आंखें देता है। इसके लिए मैंने दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीजें मैंने छोड़ दिया। लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करना, गाली गलौज देना, मारामारी करना, जो कुछ भी है सब छोड़ दिया, क्योंकि उसने मुझे समझ दिया, ज्ञान दिया कि ये सब गलत है। अभी ये पवित्र जीवन जो मैं बिता रहा हूं, उस जीवन के साथ मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं ये जीवन लेके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। वहां पर सेकेंड लेवल पे कन्विक्शन ऑफ राइचियसनेस आता है। उसका मतलब काउंसिल और माइट, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। ओके, हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट में फर्स्ट कॉलम में लिखे कन्विक्शन ऑफ राइचियसनेस। ओके, हालेलुया। सेकंड कॉलम में लिखे काउंसिल और माइट, और एप्लीकेशन, उसका मतलब क्या है? अभी मैं पवित्र जीवन बिता रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, पर परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया, परमेश्वर ने मुझे उसके उसके स्वरूप में वापस से पवित्र बनाया, यीशु के फॉरगिवनेस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। टाइम पास करने के लिए नहीं, कुछ तो करने के लिए मेरे जीवन के साथ। वहां पर कन्विक्शन ऑफ राइचियसनेस आता है। हालेलुया। राइचियसनेस का मतलब क्या है? राइचियसनेस का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब क्या है? कई क्रिश्चियन लोग समझते हैं मैं गरीबों में जाके खाना खिलाता हूं, मैं राइचियस हूं, मैं अच्छा काम करता हूं। परंतु बाइबल कहता है तुम्हारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने, तुम्हारे राइचियस काम परमेश्वर के सामने गंदे कपड़ों की तरह है, फिल्दीनेस की तरह है, फिल्दी क्लोथ्स, फिल्दी रैग्स। योर राइचियसनेस इज लाइक फिल्दी रैग्स, यशाया में लिखा है, आइजाया में लिखा है। तो राइचियसनेस का मतलब क्या है? मेरे पास समझ नहीं है राइचियसनेस के बारे में बता पर क्या आपको याद है कि जब भी यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास गया, तो यूहन्ना ने बोला मैं इसके योग्य नहीं हूं यीशु, क्योंकि यूहन्ना जानता था यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना जानता था यीशु क्या परमेश्वर का पुत्र है। तो उसने कहा मैं योग्य नहीं हूं यीशु, मुझे पता है तुम परमेश्वर के पुत्र हो। पर यीशु ने कहा, उसके बात को नकारा, और उसने कहा कि अभी के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें ही मुझे बपतिस्मा देना होगा, क्योंकि ये करने से वी विल फुलफिल ऑल राइचियसनेस। क्या आपको याद है वो वचन? उस मतलब ध्यान से सुने, यीशु ये कहना चाहता है वहां पर कि मेरे पोजीशन से बढ़कर, मैं कौन हूं उससे बढ़कर, परमेश्वर ने जो मेरे लिए लिखा है वो ज्यादा जरूरी है, और मैं जब उस पे चलूंगा तभी राइचियसनेस फुलफिल होगा। हालेलुया। तो मैं पाप नहीं कर रहा, मैं आराधना कर रहा हूं, उतना ही काफी नहीं है, आपको सेकंड लेवल को समझना पड़ेगा। वो आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, हर एक दिन किस रास्ते पे चलना है, आपके लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है। जब भी आप उसके योजना में चलते हो, आप धार्मिक बनते हो। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहता है एक धार्मिक व्यक्ति, राइचियसनेस जो है वो काम नहीं है, राइचियसनेस एक रास्ता है जो परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, और जब भी एक व्यक्ति उस रास्ते पे चलता है वो धार्मिक कहलाता है। अब्राहम क्यों धार्मिक कहलाया? क्योंकि परमेश्वर के रास्ते पे वो चला। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप लोग समझ रहे हैं? धार्मिकता। क्योंकि कई लोग मसीह बनने के बाद, हाँ मैं मसीह बन चुका हूं, मैं पाप नहीं करता हूं, आराधना कर रहा हूं, मैं ये मिनिस्ट्री करता हूं, वो मिनिस्ट्री, पर वो मिनिस्ट्री परमेश्वर के द्वारा है ही नहीं, तो वो दूसरे स्पिरिट को, दूसरे लेवल में नहीं जा पाते। आप भले ही बहुत सारी चीजें कर रहे हो क्या, पर क्या परमेश्वर के द्वारा वो आपके लिए लिखा गया है? क्या आप पवित्र आत्मा को आपने पूछा कि मुझे क्या चुना गया, मैं क्या करूं प्रभु? हालेलुया। इस समय पे जब भी मैं आपको प्रचार कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के, मैं दूसरा चीजें भी कर सकता हूं, पर परमेश्वर ने लिखा है मेरे लिए कि मैं यही करूं, और जब भी मैं वो करता हूं मैं धार्मिक हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। तो थर्ड कॉलम में जब भी वो क्या ऑयल ऑफ जार बोलती है, वो इलाइशा, मेरे पास ऑयल ऑफ जार है, इलाइशा क्या कहता है? उस ऑयल ऑफ जार को कैसे यूज किया जाए, कैसे डाला जाए दूसरे दूसरे बर्तनों में।
हाँ वही लिखा है। तो आपका जीवन, आप पवित्र जीवन बिता रहे हो, पर उस जीवन का मतलब क्या है, परमेश्वर कैसे यूज कर सकता है आपको, किस रास्ते में आपको चलना है, वो धार्मिकता है। कितने लोग समझ रहे पवित्र आत्मा के बारे में? ओके। तो सेकेंड लेवल जो वो करता है वो है काउंसिल और माइट, उसको बोलते हैं। वो आप उसके काउंसिल से, उसके युक्ति से, उसके पराक्रम से आपको वो पावर देता है। कई लोग मसीह बन जाते हैं, हाँ, कई लोग मसीह बन जाते हैं, बोलते हैं मैं यीशु को मैंने ग्रहण किया, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, मैं चर्च जाता हूं, पर वो पवित्र आत्मा के राइचियसनेस के कन्विक्शन को, जब भी पवित्र आत्मा बोलता है तेरा तेरा काम उस तेरा काम उस इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, तेरा काम इस सेवकाई में है, तू यहां पर काम कर, तो उन लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। हालेलुया। उन लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, और क्योंकि उन लोग उस पवित्र आत्मा के उस सेवकाई को रिजेक्ट करते हैं, उनको माइट नहीं मिलता और काउंसिल नहीं मिलता। माइट मतलब पराक्रम, हिंदी में लिखा है, पावर नहीं मिलता। जब भी आप परमेश्वर के रास्तों में चलता है, वो प्रोवाइड करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है उसके योजना में। हो सकता है आप एक पवित्र इंसान हो, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, फिर भी अगर आप उसके सर्कल के बाहर है तो सब शैतान आपको सताते रहेंगे, क्योंकि आप उसके रास्ते पे नहीं है। जब भी आप उसके रास्ते पे है, वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपको कोई भी कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि आप राइचियसनेस के पाथ पे चल रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? ये है। तो मैंने कहा फर्स्ट कॉलम में क्या, कन्विक्शन ऑफ राइचियसनेस, सेकंड कॉलम में काउंसिल और माइट, और थर्ड कॉलम में एप्लीकेशन जो है कि परमेश्वर के लिखित रास्तों पे चलना। हालेलुया। ये तीसरा डायमेंशन है। कितने लोग समझ रहे हैं? वो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। मैंने कहा क्या, जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। वो यीशु का जो है वो लेके आएगा, आपके सामने रखेगा। अगर उसको आप नकारते हो, आप उसको दुखित करते हो। और बाइबल कहता है एफिसियों की किताब में, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। उसको दुखित मत करो, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हें उस दिन के लिए, जब भी हम स्वर्ग में जाएंगे, उस दिन के लिए मोहर लगाया गया है। हालेलुया। पर कई लोग जो है मसीह बनते हैं, उन लोग विजडम और अंडरस्टैंडिंग ग्रहण करते हैं, पर जब भी परमेश्वर कहता है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ और मैं जहां पर बोलता हूं वहां पर चल, वो है राइचियसनेस। थर्ड लेवल राइचियसनेस। अभी अभी सॉरी, सेकंड लेवल राइचियसनेस, सेकंड लेवल। अभी तीसरे लेवल पे आते हैं। तीसरा लेवल क्या है? अदालत के बारे में बताएगा। अदालत के बारे में बताएगा। कन्विक्ट यू ऑफ व्हाट? जजमेंट। हालेलुया। अगर आप समझ रहे अब तक, म्यूट निकल के बोले आमेन। हालेलुया। ओके, लिसन टू मी। हालेलुया। तीसरा है, ही विल कन्विक्ट ऑफ जजमेंट। अदालत के बारे में बताएगा। ओके। अभी जब ही दूसरा राजा में उसने इलाइशा की बात मानी और उस ऑयल को यूज किया दूसरे खाली बर्तनों में डालने के लिए, दरवाजों को बंद करके उसने बर्तन लेके आई, वो क्या बोलते, पड़ोसियों से बर्तन लेके आई, खाली बर्तन, उसमें तेल डाला, और तेल इतना सारा हो गया, इतना सारा तेल, क्या करेगी उस तेल से? इलाइशा ने बोला अभी ये सब तेल तू बेच कर अपने कर्ज को चुका। ध्यान से सुने, वहां जजमेंट का मतलब क्या? जब भी जो भी व्यक्ति राइचियसनेस के पाथ में चलता है, वो व्यक्ति ग्रेट बनता है। आपके आप नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे। आपके पास आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, क्योंकि आप उसके रास्ते में चले। आपको परमेश्वर हो सकता है संपत्ति देगा, वेल्थ देगा, जैसे उसने सुलेमान को दिया, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते में वो चल रहा था शुरुआत में। हालेलुया। आपको परमेश्वर हो सकता है बड़ा मिनिस्ट्री देगा, बहुत सारे लोग देंगे। वो हो सकता है परमेश्वर आपको इन्फ्लुएंस देगा, पावर देगा नेशंस के ऊपर, पहचान देगा। जब भी वो सब आपको मिलता है, वो सब आपको मिलता है, क्या आप उसके बातों के हिसाब से उसको यूज करते हो? कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप उसके बातों के हिसाब से उसको यूज करते हो? वहां पर आता है द कन्विक्शन ऑफ जजमेंट। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात?
और यशाया का किताब में तीसरा जो स्पिरिट है वो लिखा है, तीसरा जो लेवल है स्पिरिट का वो लिखा है, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का ज्ञान, नॉलेज, परमेश्वर का नॉलेज, उसका ज्ञान और उसका भय का आत्मा, उसके डर का आत्मा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 आमेन। जब ही अब्राहम को परमेश्वर ने इजाक दिया, कुछ समय बाद उसने कहा इजहाक को मेरे पास लेके बलिदान कर, क्योंकि वो देखना, वो जजमेंट का स्पिरिट था। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को जज करना चाहता था कि मेरे दिए हुए चीज से, अभी तो ये बहुत आगे आ चुका है, पर मेरे दिए हुए आशीषों से वो खुद की बढ़ाई करता है या खुद का फायदा करता है, या वो मेरे अभी भी उन आशीषों को मेरे हिसाब से उपयोग करता है। वो है जजमेंट का स्पिरिट। कितने लोग समझ रहे हैं? नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। नॉलेज तो तीसरा पॉइंट जो है पहले कॉलम में आएगा, स्पिरिट कन्विक्शन ऑफ जजमेंट। दूसरे कॉलम में लिखे द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, जो भी उर्दू में है वो लिखे वहां पर, अगर इंग्लिश नहीं आता। और थर्ड में कॉलम में लिखे कि टू यूज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एज पर हिज वर्ड इज द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कंप्लीट विजडम, ये कंप्लीट स्पिरिट जो यीशु का है वो हमें देना चाहता है ताकि हम स्वर्ग तक पहुंचे। हालेलुया। यहां पर 3 लेवल्स है। कुछ लोग पहले लेवल में गिर जाते हैं, कुछ लोग दूसरे लेवल में गिर जाते हैं, और बहुत सारे लोग जब भी तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं वहां पर गिर जाते हैं। सुलेमान वहां पर गिरा। जब इस सुलेमान के पास पैसा आया, बहुत सारी बीवियों से उसने शादी की, वो मूर्ति पूजा करने लगा। वहां पर तीसरे लेवल पे वो गिरा, क्योंकि उसने स्पिरिट ऑफ द नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ जजमेंट को ओबे नहीं किया, परमेश्वर का भय नहीं रखा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। सॉल तो दूसरे पड़ाव में ही गिर चुका था। परमेश्वर ने उसको चुना फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल जब भी उसको परमेश्वर के रास्तों पे चलना था वो अपने ही कर रहा था, वो दूसरे लेवल में गिर गया। सॉल दूसरे लेवल में गिर गया। हालेलुया। आप स्वर्ग तभी पहुंच सकते हो, हालेलुया, जब भी आपने पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो, जब भी उसके साथ चलते हो कि पवित्र आत्मा आप जो मेरे साथ करना चाहते आप करे, मेरे इच्छा के द्वारा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, और आप जो मुझे करवाते हो, लेके जाते हो, वही चीजें मैं करना चाहता हूं। हालेलुया। अब्राहम विश्वास का पिता बना क्योंकि उसने हर एक स्पिरिट के कन्विक्शन को, होली स्पिरिट के कन्विक्शंस को ओबे किया। सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट, अंत तक वो चला परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हम तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं, हाई चांसेस है कि परमेश्वर को हम भूल सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे आशीषें आ जाती है। बड़े बड़े लोग वहां पर गिरते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक वहां पर गिरे हैं और नर्क में गए हैं। बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक वहां पर गिरे हैं। वो परमेश्वर का जजमेंट का कन्विक्शन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इन 3 लेवल्स में काम करता है। हालेलुया। आप रिकॉग्नाइज करें आप कौन से लेवल पे हैं और कहां पर जाने वाले हैं, और आगे आपको, जब भी एक व्यक्ति इस पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाता है और उसके कहने पे ही चलता है, हालेलुया, वो पूरे यात्रा को कंप्लीट करता है, वो ही यीशु के सामने साफ खड़ा होगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, वो ही यीशु के सामने साफ, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि उसको दुखित मत करो क्योंकि उसके द्वारा तुम्हें मोहर लगाया गया है। वो वचन पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। एफिसियो, उसका इफिसियो की पत्री, उसका 4 अध्याय 30 एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 30। एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 30 पढ़े उर्दू में। Can you repeat, please?
एफिसियो 4 उसका 30, 4:30। मिला? 4:30, 4 उसका 30। एफिसियों 30 30 रूह को रंजीदा ना करो, हाँ इससे तुम मसीह के दिन के लिए मोहर हुई। आमीन। आमेन। क्या करता है? कहता है पाक रूह को संजीदा उसको दुखित मत करो, या हिंदी में लिखा है उसको शोकित मत करो, उसको ठेस ना पहुंचाओ। पाक रूह को, पाक रूह को ठेस कैसे पहुंचाते हैं? पाक रूह को ठेस पहुंचाने के कई सारे कार्य है जिसके द्वारा हम उसको ठेस पहुंचा सकते हैं, पर इस कंटेक्स्ट में जब भी हम उसके कन्विक्शन को, उसके बताने को हम रिजेक्ट करते हैं, ठुकराते हैं, हम उसको शोकित करते हैं, हम उसको ग्रीव करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? वो किधर तो हमें लेके जाना चाहता है, किसी रास्ते पे हमें लेके जाना चाहता है, पर हम उसके बातों को, उसके जो कुछ भी यीशु का है, यही चीज है यीशु के जो है वो आपके पास लेके, यीशु जो आपका जीवन के लिए प्लान है वो आपके पास लेके आएगा। हालेलुया। आपको घोषित करेगा। और जब भी आप उस दिखाए हुए चीजों को आप नकार देते हो, आप उसको शोकित करते हो या ग्रीव करते हो उस, क्योंकि और बाइबल कहता है मत करो ऐसा, क्योंकि उसके द्वारा हमारे पे मोहर लगाई गई है। हालेलुया। जैसे जैसे कोविड-19 के समय पे काफी, कोई भी मॉल में आप जाते हो, दुकान पे आप जाते हो, बोलते हो मास्क पहनो, मास्क पहनोगे तो अंदर जाने देंगे। वैसे ही स्वर्ग है, पवित्र आत्मा के साथ आप चले, उसको आपने शोकित नहीं किया तो ही आपको स्वर्ग के अंदर जाने देंगे। हालेलुया। हाँ, बाइबल कहता है, और भी वचन है, अभी मेरे पास समय नहीं है, पर ये पवित्र आत्मा का सेवकाई है। ऐसा पवित्र आत्मा कार्य करता है, लोग वो अभी भी काम कर रहा है। कितने सारे पापी लोग हैं जो यीशु को स्वीकार नहीं कर रहे, वो बार बार किसी ना किसी चीज से उनको गुनाह का कन्विक्शन बतलाता है। हालेलुया। आमेन। कितने सारे मसीह लोग हैं जिन लोगों को वो राइचियसनेस का कन्विक्शन लेके आता है कि तुम मसीह हो, तुम चर्च जा रहे हो, तुम गलत काम नहीं कर रहे हो, पर तुम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हो, उस पे चलो। कन्विक्शन ऑफ राइचियसनेस और कन्विक्शन ऑफ जजमेंट। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों के लिए जो वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से, कि वो पवित्र आत्मा को समर्पित करे, आपके वचन को समर्पित करे और आपके कंट्रोल में, आपके आत्मा के चलाए चले। क्योंकि बाइबल कहता है जो आपके आत्मा के चलाए चलते हैं वही आपके बेटे बेटियां हैं, जो आपके आत्मा के चलाए चलते हैं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, वो आपके साथ क्योंकि आप वचन के रेवलेशन को लेके आते हैं, आप ही बाइबल एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप ही वो टीचर है जो शुरुआत से परमेश्वर के साथ थे और हमेशा इटर्निटी के लिए। हालेलुया। आपका कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं है। और पवित्र आत्मा आपके लोगों से बातें करे। आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों से बातें करे। जो भी लोग जहां कहीं भी अटके हुए हैं उनके आत्मिक जीवन में, वहां से वो निकले यीशु के नाम से, वहां से वो निकले यीशु के नाम से। अगर शैतान उनसे बात कर रहा है, परिस्थितियां एकदम जोर से उनसे बात कर रहा है कि वो पवित्र आत्मा के आवाज को सुन नहीं पाते, अगर हृदय के अंदर कुछ भी है जो पवित्र आत्मा के आवाज को नकारता है, आपके वचन को नकारता है, वो सारे बंधनों को, वो सारे ताकतों को, वो सारे आवाजों को मैं बांध के बाहर फेंकता हूं यीशु के नाम से। आपके आवाज को सुनना शुरू करें, आपके आवाज को सुनना शुरू करें और आपके रास्तों पे चले। हालेलुया। और बाइबल कहता है परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमें गुनाह के बारे में कन्विक्ट करेगा, राइचियसनेस का कन्विक्शन देगा और जजमेंट का कन्विक्शन देगा। हालेलुया। जब कभी भी ये कन्विक्शंस परमेश्वर पवित्र आत्मा आप देंगे, हमारा हृदय हमेशा तैयार रहे कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए हम हमेशा समर्पित रहे आपको। कभी भी आपके आवाज और योजनाओं को हमारे खुद के घमंड और ईगो के वजह से हम रेजिस्ट ना करें। और पूरी तरीके से आज हम आपको समर्पित होते हैं कि आपका कार्य पवित्र आत्मा,
हालेलुया, आप हमारे जीवन में करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी महिमा और आदर आपको देते सारे लोगों को परमेश्वर। हालेलुया। कई सारे आप जो प्रॉब्लम में हैं, सवालों के साथ बैठे हैं, उन सारे सवालों का जवाब, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पवित्र आत्मा के पास है। आज अगर आप उसको समर्पित होते हो और बोलते हो पवित्र आत्मा मैं समर्पित होता हूं, मुझसे बातें करे, मेरे जीवन में से जो कुछ भी निकालना चाहते हो वो निकाले, तो वो आपको जरूर रास्ता दिखाएगा। वो हर एक चीज में, हर एक प्रॉब्लम से वो आपको निकालेगा या आपको सामर्थ देगा, रेवलेशन देगा उसके द्वारा जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा मैं तेरी हुजूरी चाहता हूँ, यीशु मैं रुका हूँ, अब तो आ, अब तो आ, मेरा दिल तुझी को चाहे, तुझे देखने को तरसे, यीशु मैं रुका हूँ, अब तो आ। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, आपकी हुजूरी को हम चाहते हैं, आपके लीडिंग को हम चाहते हैं, आपके लोगों को लीड करे प्रभु। एनकाउंटर्स रिलीज करता हूँ, विजिटेशंस रिलीज करता हूँ उनके जीवन में प्रभु। हालेलुया। आप डायरेक्शन लेके आए, स्पिरिट ऑफ विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसल, माइट, नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर वो स्पिरिट, परमेश्वर वो ऐसा ऐसा चाल चले, ऐसा चले आपके साथ परमेश्वर गहराई से, कि वो स्पिरिट, सेवेंथ फोल्ड स्पिरिट लॉर्ड उनके ऊपर आप रिलीज करें यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया। सारी महिमा और आदर इस समय के लिए हम आपको देते हैं, सारे लोगों को परमेश्वर, परिवारों को जो नहीं भी आ पाए, यीशु के लहू से हम मोहर लगाते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर के लिए चिल्लाएंगे, हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू।